Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we will start our chapter second. जो अपना chapter second चल रहा था उसी को अपन continue रखेंगे. Today our topic is deficiency disease. Chapter second is component of food, जो भोजन के प्रमुख तत्व है. तो student, take out your book, open page number 15. पेज नंबर 15 आप सभी अपनी बुक का ओपन कीजिए. जो चैप्टर सेकंड है अपना कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें अपन ने जो कंपोनेंट हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ा. वेयर इज प्रेजेंट, किन किन चीज़ों में ये प्रेजेंट होते हैं वो देखा है. बैलेंस डाइट, वह डाइट जिसमें ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड प्रेजेंट इन राइट क्वांटिटी, जिसमें फूड के सभी कंपोनेंट एक राइट क्वांटिटी और फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वह कंपोनेंट ऑफ फूड कहलाते हैं. ये अपन ने देखा है. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिसीज. आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसीज. डेफिशिएंसी मीन्स कमी. कमी से, डिसीज मीन्स रोग, कमी से होने वाले रोग. अब डेफिशिएंसी डिसीज होती क्या है? जब आप कई बार हम जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं तो फूड एब्जॉर्ब करने में हम कई बार एक ही तरह का भोजन बार बार लेते रहते हैं. जैसे कि आपको पोटैटो की वेजिटेबल काफ़ी पसंद है, बच्चों को काफ़ी बच्चे लाइक करते हैं पोटैटोस की वेजिटेबल को. तो अगर आप डेली पोटैटो वेजिटेबल ही खाते हैं, आलू की सब्जी ही डेली खाते हैं, तो आलू में क्या होता है, पोटैटो में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. हमने इसमें टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखा था फिर. तो जब आप डेली आलू खाएंगे, पोटैटो खाएंगे, तो जो अदर वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते. और कंटिन्यू अगर लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक वह प्रोटीन्स, विटामिन्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते, तो उनकी कमी से, उनकी डेफिशिएंसी जिससे जो है हमारी बॉडी में डिसीज होने लग जाती है, उनसे रिलेटेड रोग होने लग जाते हैं. तो ऐसी डिसीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज. जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वह अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहा है. प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होता है? दालों में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है. अगर वो नहीं खा रहा है, दाल भी नहीं खा रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी बॉडी में उसकी कमी होती रहेगी. और अगर लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक अगर कंटिन्यूसली वो उसे नहीं खाता है, तो इन चीज़ों की उसकी बॉडी में कमी हो जाती है और फिर इससे रिलेटेड उन्हें डिसीज हो जाती है. जैसे किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, किसी को दिखना कम हो जाता है, किसी को जो है आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है. अपन आगे पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 15 पे देखिए आप सभी. अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट. हम जो है, हम सभी जो है भूख लगने पर खाना खाते हैं, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. पर कई बार क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होते. जैसे आप मैगी, चाउमीन ये खाते हैं तो इनमें वेजिटेबल वगैरह नहीं होती, तो उनके न्यूट्रिएंट्स भी हमें नहीं मिलते. तो हमें क्या है, कई बार खाने से प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते. If they this continuously over a long period of time, the person may be suffer from its deficiency. और अगर ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को क्या है, कंटिन्यूसली लगातार अगर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक. मैम, यस मैम मैम आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है. क्या सभी को मेरी आवाज स्लो आ रही है? यशस्विनी, देवी, निशान? नो मैम, सही आ रही है. तो आप अपना ईयरफोन लगाओ और अपने आसपास जो है एकदम से साइलेंट रखो. बाकी सबको कैसे आवाज आ रही है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है बेटा. अब
अपने फोन की सेटिंग सही करो। यस मैम, ओके। If this continuously over a long period of time, that person may be suffer from its deficiency. Underline करेंगे, अगर जो है continuously लगातार, long period means लंबे समय तक, long period means लंबे समय तक अगर इनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की, तो इनकी कमी से हमें क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं लंबे समय तक। मैम नोटबुक में लिखना है क्या? बुक में डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉजेज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। और इन न्यूट्रिएंट की कमी के कारण क्या है, हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। न्यूट्रिएंट डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे यहाँ से, डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। वह डिसीज जो लंबे समय तक लैक यानी कमी के कारण, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है, वो क्या कहलाएंगी, डेफिशिएंसी डिसीज कहलाती है। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड लॉन्ग टाइम, ही और शी इज लाइकली हैव स्टंट ग्रोथ। अगर किसी बच्चे को लंबे समय तक जो है प्रोटीन नहीं मिलता तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, इट मीन्स उनकी जो हाइट बढ़ती है वह बढ़ना बंद हो जाती है, हाइट उनकी छोटी रह जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस की स्वेलिंग आ जाती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीज एंड डायरिया, और बालों का कलर जो है सफ़ेद होने लग जाता है। और डिसीज हमें स्किन डिसीज, स्किन से रिलेटेड डिसीज और डायरिया, उल्टी दस्त वगैरह हो सकते हैं। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, अगर हमारी डाइट में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी रहती है तो ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ मीन्स हमारी जो वृद्धि है, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, वह क्या होगी, लंबे समय तक रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम वेरी lean, thin and so weak that he or she may not be even be able to move। ऐसे जो पर्सन होंगे काफ़ी छोटे रह जाएंगे, काफ़ी कमज़ोर होंगे और उनमें वीकनेस आ जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिसीज और डिसऑर्डर। तो जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन और इनके कारण कई तरह के रोग हो जाते हैं। सम ऑफ मेंशन इन द टेबल 2.3 में जो है कुछ दिखाए गए हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो सभी प्रकार की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट, एक संतुलित भोजन लेना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance and different nutrient need by the our body। अब हम यहाँ पर टेबल देखेंगे, ये टेबल आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी न्यूट्रिएंट से कौन सी कमी होती है, क्या उनके सिम्टम होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो आप देखिए बुक में पेज नंबर 16 ओपन कीजिए। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए के क्या है, सेकेंड है आपका डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज मीन्स कमी से होने वाले रोग, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। बीमारी का रोग होता है, टाइफाइड होने वाले रोग। और नेक्स्ट है इसका कॉलम अपना सिम्टम, लक्षण, कि कैसे हम पता लगाएंगे कि किस चीज़ की कमी। आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे सिम्टम पूछते हैं ना, लक्षण क्या हो रहा है आपको, आप उन्हें बताते हैं। यहाँ पर है सिम्टम यानी लक्षण। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मतलब विजन मीन्स दिखाई नहीं देना, विजन मीन्स दृष्टि,
या देखना। तो जो विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारी आई साइट जो हमें दिखाई देना कम हो जाता है, दिखना कम होने लगता है। सिम्टम क्या है इसके, क्या लक्षण है? पुअर विजन, कम दिखाई देता है। सेकेंड है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। कई बार अगर ज़्यादा समय तक कमी होती है तो डार्कनेस मीन्स अंधेरे में जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है रात के समय। नेक्स्ट है समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और अगर फिर भी लंबे समय तक अगर दिखाई प्रोटीन की विटामिन ए की कमी रहती है हमारी बॉडी में तो पर्सन को पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है। इट मीन्स वो क्या हो जाता है, ब्लाइंड, अंधा हो जाता है। तो इसलिए क्या है, विटामिन ए हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है अपना विटामिन डी। विटामिन ए। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सी डिसीज होती है? नेम ऑफ दिस डिसीज, इस बीमारी का नाम क्या है? बेरी बेरी। बेरी बेरी जो बीमारी है वो विटामिन बी की कमी से होती है। अब इसके क्या सिम्टम है, कैसे पता चलेगा? वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। वीक मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां हैं वह क्या होंगी? कमजोर हो जाएगी। कमजोर हो जाएगी मतलब इजीली हमें क्या है, चोट लग सकती है। और सिम्टम क्या है? वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। काम करने के लिए क्या होगा, बहुत कम हमें एनर्जी मिलेगी और जल्दी जल्दी काम करने पर हम क्या थक जाएंगे, ज़्यादा देर काम नहीं होगा। तो वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी मिलेगी। तो ये इसके सिम्टम है वेरी वेरी डिसीज के, जो किसकी कमी के कारण हो रही है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी डिसीज। स्कर्वी डिसीज, स्कर्वी डिसीज के क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है? तो इसमें है ब्लीडिंग गम्स। गम्स मीन्स हमारे जो मसूड़े हैं उनसे क्या आएगा, खून आने लग जाता है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। सेकेंड है बाउंडेड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। और लंबे समय तक जो है पैरों में, एड़ी में दर्द रहने लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होती है? रिकेट्स। रिकेट्स जो है डिसीज है वह किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिसीज होती है। और रिकेट्स डिसीज के सिम्टम क्या होते हैं? बिकम बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स मीन्स जो हमारी हड्डियां हैं वह क्या होगी? सॉफ्ट एंड बेंड। तो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। बेंट मीन्स मुड़ना, बोन्स मीन्स हड्डियां, जो हमारी हड्डियां हैं जल्दी जल्दी क्या होगी, मुड़ने लग जाएगी। जल्दी चोट लगने पर सॉफ्ट पड़ जाएगी, सॉफ्ट होगी तो इजीली टूट जाएगी, लग जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से कौन सी डिसीज होती है? नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से जो डिसीज होगी वो किससे रिलेटेड होगी? बोन्स एंड टूथ डिके, जो हमारी हड्डियां हैं उससे, और दांतों से रिलेटेड जो बीमारी होगी, टूथ डिके, कई के दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में दर्द होने लग जाता है। तो टूथ डिके, दांतों से रिलेटेड
जो बीमारियां होगी वह किसकी कमी से होगी, कैल्शियम की कमी से होती है। अब इससे क्या इसके सिम्टम्स है, तो वीक बोन्स और सिम्टम्स है, हमारी जो बोन्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। वीक मीन्स कमजोर, ठीक हो जाती है। वीक मीन्स हड्डी कमजोर हो कमजोर, जाती बोन्स जो हमारी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए कैल्शियम हमें किससे मिलता है, दूध, इनसे कैल्शियम मिलता है। प्रॉपर मिल्क वगैरह लेना चाहिए और इनके सभी के सोर्सेस हमने आगे देखे हैं। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन हमें किससे मिलता है, आप टीवी में भी ऐड देखते हैं, और आपके यहाँ जो सॉल्ट होता है ना, नमक घर में लाते हैं ना खाने में, व्हाइट सॉल्ट अपन यूज़ में लेते हैं, नमक, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आप उसका जो पैकेट देखेंगे उसमें लिखा हुआ होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट, मतलब हमारे सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। आयोडीन हमें सॉल्ट से मिलता है, नमक से। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सी डिसीज हो रही है, गॉइटर डिसीज जो है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब इसके क्या सिम्टम्स है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो हमारी ग्लैंड से नेक की, ग्लैंड इन द नेक, नेक मीन्स हमारे जो गर्दन है, गला या गर्दन की जो ग्लैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, अपीयर स्वेलो, सूजी भी दिखाई देने लगेंगी। स्वेलो मीन्स सूजना, सूजन उनमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट है आयरन। आयरन जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड का कलर रेड होता है ना सबके, वो भी अपन आपको बताऊंगी, पहले लिख लीजिए। आयरन, आयरन की कमी से जो रोग होता है खून की कमी से, वो होता है एनीमिया। खून की कमी से आयरन किसमें, ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ब्लड में अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी, तो ब्लड की कमी आप में होने लग जाएगी, और ब्लड की कमी से जो डिसीज होती है उसको अपन एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया की कमी पे क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में, क्योंकि सारा वर्क हम किससे करते हैं, एनर्जी से करते हैं। एनर्जी कौन किससे मिलती है हमें, ब्लड में फूड खाने से मिलती है। फूड की एनर्जी किससे ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती है। अगर ब्लड ही कम है तो हमारे क्या, वर्क करने की एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं होने पर हमें कमजोरी रहेगी, कमजोरी होने पर हमें थकान होगी, चक्कर आएंगे, और ज़्यादा कमजोरी होने पर हमें ज़्यादा बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिसीज देखी है, सिम्टम देखे हैं, इम्पॉर्टेंट है आपको लर्न करने हैं, कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज होती है, क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, किस किस चीज़ों में ये पाए जाते हैं, वो अपन ने आगे देखा हुआ है। विटामिन ए जो है, सोर्स ऑफ विटामिन ए जो है इसमें पाया जाता है। विटामिन ए जो है हमने देखा पपाया में, कैरोट में, मैंगो में पाया जाता है। अगर आप प्रॉपर पपाया, कैरट, पपीता, गाजर, आम वगैरह खाते हैं तो आप में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन बी जो है गेहूं में, राइस में पाया जाता है, तो प्रॉपर अगर आप राइस और रोटी खाएंगे तो आप में भी क्या, विटामिन बी की कमी नहीं होगी। विटामिन सी जो है सारी खट्टी चीज़ों में, जैसे लेमन है, टमाटो है, और आंवला है, गुआवा है, अमरूद है, आंवले में, टमाटर में, संतरा में, मौसमी सब में विटामिन सी होता है। तो इन्हें खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होता है, एग में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सनलाइट, जो सुबह सुबह की सनलाइट होती है अर्ली मॉर्निंग की, उसमें भी क्या है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सुबह जब सनराइज होता है उसके बाद सूर्योदय के समय हमें क्या है, तो 10-15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे तक सनलाइट में रहना चाहिए सुबह सुबह, दोपहर में नहीं। दोपहर की बाकी तो सनलाइट काफ़ी तेज हो जाती है, सुबह सुबह की धूप जो होती है हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। और जो है कैल्शियम जो है, आयोडीन किस में प्रेजेंट है, सॉल्ट के अलावा जो है आयोडीन जो है अदरक में, लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। और आयरन जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में से, एप्पल्स में, पोमीग्रेनेट, अनार में जो है आयरन प्रेजेंट
होता है। कैल्शियम जो हमें मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है। अब आयरन की कमी से कैसे जो है, ये आपको क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है, आगे आप आओगे तब आएंगे। कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और रेड किसकी कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, इट मीन्स हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे ब्लड का कलर एकदम लाइट होने थोड़ा लगता लाउड बोलो। है। बेटा सबको कैसे आ रही है आवाज? आप अपनी सेटिंग चेक करो। तो जो ब्लड का कलर है वो लाइट होने लग जाता है। लाइट होने पर जो है हमें क्या है, आयरन की कमी हो जाती है। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम समरी देख लेते हैं एक बार। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? ये फिर बोलते हैं आवाज नहीं आती। माइक ऑफ रखो सब अपना। The major nutrients in our food are carbohydrate, protein, fats, vitamins, mineral. In addition, food also contain dietary fiber and water. तो हमारे फूड में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट लेने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स एंड वाटर हमारे फूड में रफेस ये प्रेजेंट होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी टू अगेंस्ट डिसीज। जो विटामिन है वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी अलोंग विथ एडिकेटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड वाटर। जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित भोजन, जो हमारी बॉडी को क्या प्रदान करते हैं? कौन प्रदान करता है? सभी न्यूट्रिएंट जो प्रॉपर राइट अमाउंट में रहते हैं, वही हमारे लिए बैलेंस डाइट होती है जिस फूड में। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम में कॉजेज है डेफिशिएंसी डिसीज। अगर हमारे फूड में लंबे समय तक किसी भी रोग की कमी हो जाती है, किसी भी न्यूट्रिएंट की, तो उसकी कमी से जो रोग होते हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। अब मैं आपसे कुछ वर्ड्स की मीनिंग लिख रही, वर्ड्स लिख रही हूँ, जिनकी मीनिंग आप फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्लियर? राइट कर लीजिए वर्ड जिनकी मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है। न्यूट्रिएंट बताया हुआ भी, ये चैप्टर पढ़ाया तब मैंने आपको, तो आप ये फाइंड आउट करेंगे। न्यूट्रिएंट, सेकंड डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट के बाद में है अमाउंट, मिनरल्स, नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी, डिसीज। मैम ये फैन नोटबुक में लिखने है क्या? हाँ, लगभग मीनिंग आपको मैंने लिखवा दिए हैं, चैप्टर पढ़ाए तब साथ साथ में ना।
और जिसकी नहीं उसके आप फाइंड आउट करके लिखेंगे। क्लियर? और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आप सबने अपने माइक ऑन करो, माइक कैमरा ऑन कर लो सब अपने। कोई डाउट है बेटा किसी को? No, ma'am. चैप्टर से रिलेटेड कोई टॉपिक? No, ma'am. तो कल आप है ना बेटा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको सेंड कर दूंगी अभी, है ना? और आप साथ में जो है ये टेबल भी आपको करनी है, लर्न भी करनी है और राइट भी करनी पड़ेगी। टेबल जो पेज नंबर 16 पे बनी हुई है ना, जैसे आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे लास्ट में आप ये टेबल राइट करेंगे अपनी नोटबुक में। क्लियर? Yes, ma'am. है ना? फर्स्ट चैप्टर Yes, ma'am. फर्स्ट चैप्टर सबने कर लिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट चैप्टर जब सबका कंप्लीट होते ही बेटा आप है ना मंडे टू वेडनेसडे के बीच में अपनी नोटबुक भी भेजो चेक करने के लिए, है ना? अगर आप नहीं आ सकते, कोई आने वाला हो ना घर में, पापा की मम्मी इससे स्कूल नहीं जाता हो तो वो स्कूल में पकड़ा जाएगा, है ना? ताकि आपकी नोटबुक भी जो है प्रॉपर चेक हो जाए, आपका वर्क भी कि आपने सही कर रखा है या नहीं कर रखा है ना। तो आप सब जो है अपनी जो नोटबुक वगैरह भी चेक करवा लें। और किसी को कोई डाउट? देविक? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके बेटा, योर क्लास इज ओवर बेटा।